નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ. આપની સાથે હું ભાવિની અને મહત્વના સમાચારથી શરૂઆત કરીએ તો શક્તિ વાવાઝોડાને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ચક્રવાતી વાવાઝોડાથી ગુજરાત પર કોઈ જ જોખમ નથી, કોઈ જ ખતરો ગુજરાતને નથી. માછીમારોને સમુદ્રમાં જવાને લઈને પણ કોઈ જ એડવાઇઝરી આપવામાં નથી આવી. ચક્રવાતી વાવાઝોડાની ગતિ ધીમી પડી ગઈ છે. આવતીકાલ સુધીમાં વાવાઝોડું સમાપ્ત પણ થઈ જશે તેવું આઈએમડી વિભાગ તરફથી કહેવું છે. જે વિસ્તારમાં તોફાન ત્યાં ન જવાની સલાહ અપાઈ છે. શક્તિ વાવાઝોડું દ્વારકાથી 940 કિલોમીટર દૂર છે તો વાવાઝોડાની ગતિ 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની છે. એવું કહી શકાય કે શક્તિ વાવાઝોડાનો ખતરો છે એ ગુજરાત પરથી ટળી ગયો છે. આઈએમડી વિભાગે નિવેદન આપતા કહ્યું, સંદેશ ન્યૂઝ સાથે વાતચીત કરતા કહ્યું कि गुजरात में आ वावाजोड़ू कोई पण शक्ति के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्रा हैं. सर, ये बताएं कि अभी उसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है? चक्रवाती तूफान शक्ति धीरे धीरे वीक हो रहा है और आज पूर्वाह्न में ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसे पश्चिम केंद्रीय अरब सागर में केंद्रीभूत है. जैसे पहला रेड डॉट यहाँ दिखाई दे रहा है वो इसका अभी का स्थिति है. जैसे आप यहाँ साइक्लोन का ट्रैक जो दिखाई दिया गया, इससे पता चलता है कि गुजरात कोस्ट के पास इसका जेनेसिस होते हुए धीरे धीरे पहले दक्षिण की दिशा पे, इसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा पे, इसके बाद पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा पे गति करते हुए अभी ओमान और येमेन कोस्ट के राइट में अरब सागर के ऊपर केंद्रीभूत है. और इसका अभी जो विंड स्पीड है ये लगभग 70 to 80 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 90 किलोमीटर पर आवर है. हमारा अभी जो पूर्वानुमान है ये जो कि रेड लाइन में दिखाई दे रहा है बैलून के साथ, इसके हिसाब से अभी साइक्लोन शक्ति कंटिन्यूसली वीक होता रहेगा. इसका मतलब इसका शक्तिहीन होगा धीरे धीरे और ये लगभग ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा पे मूव करेगा. 7 तारीख सुबह तक ये डिसिपेट होते हुए एक डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा और 7 तारीख शाम को एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया जैसे समुद्र के अंदर डिसिपेट कर जाएगा. इसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भारत के तट पर नहीं है. इसलिए हम भारत के तट पर महाराष्ट्र हो कि गुजरात हो, दामन दीव, दादरा नगर हवेली, कर्नाटक और केरला के लिए ये साइक्लोन की वजह से कोई सतर्क सूचना जारी नहीं किए हैं. मगर जब तक ये समुद्र के अंदर है, जैसे कि वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी, इस एरिया में समुद्र अशांत है. रफ टू वेरी रफ से शुरू करके हाई सी कंडीशंस अभी प्रिवेल कर रहा है. इसलिए फिशरमैन के लिए, शिप्स के लिए वो एरिया निरापद नहीं है. हम कंटिन्यूसली हर 3 घंटे सभी पोर्ट्स को, सभी शिपिंग अथॉरिटी को और सभी मछुआरों को ये चेतावनी दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आप इस साइक्लोन का जो क्षेत्र है, जैसे कि वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और इसके आसपास नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी, यहाँ मत जाइए. दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल शिपिंग है वो सभी को हम चेतावनी दे रहे हैं, फोरकास्ट दे रहे हैं कि वो भी सतर्क रहे क्योंकि यहाँ एक इंटरनेशनल शिप रूट भी है. चौथा ये है कि जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन है, कि हमारा भी जो सिविल एविएशन है, नहीं तो नेवाल का, इंडियन आर्मी का, कि डिफेंस फोर्स का जो एविएशन सर्विसेज है अपार्ट फ्रॉम नेवल सर्विसेज, वो भी इसमें अफेक्टेड हो सकता है उस एरिया में. इसलिए हम स्पेशल मैसेज हर 6 घंटे में ट्रॉपिकल साइक्लोन एडवाइजरी सेंटर जो न्यू दिल्ली जैसे काम करता है, इसको हम सभी मेट्रोलॉजिकल वॉच ऑफिसेस जो एयरपोर्ट में होता है इनको जारी कर रहे हैं.
इसके ऊपर लेकर वो सिग्निफिकेंट मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जारी कर रहे सभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को, एयरलाइंस को और सभी एयर ऑपरेशन के लिए। आपको पता होगा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर जैसे काम करते हैं और सभी कंट्री, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी को लगे हुए सभी कंट्री को इसका पूर्वानुमान और एडवाइस देते रहते हैं। इस साइक्लोन शक्ति के साथ भी हर 3 घंटे हम सभी पूर्वानुमान अरब सागर को जुड़े हुए सभी कंट्रीज को, जैसे येमेन हो कि ओमान हो, को जारी कर रहे हैं। तो कल ऑलमोस्ट ये फिनिश हो जाएगा, कल शाम तक ऑलमोस्ट ये फिनिश हो जाएगा। और बारिश को लेके कोई अलर्ट आप लोगों की तरफ से? कोई अलर्ट नहीं है, ना बारिश का, ना तेज हवा का, ना वेव का। तट के पास, वेस्ट कोस्ट पास कोई हम सतर्क सूचना जारी नहीं की है, मगर इस इलाका में जो वेस्ट सेंट्रल एंड एडजन नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी है, उस इलाके के लिए हम सभी तरीके का वार्निंग दिए हैं। यानी किसी तरह का ना मछुआरों को टेंशन है ना आम लोगों को टेंशन है, बस थोड़ा सा कॉशन बरतने के। मछुआरे जो तट के पास है उनका कोई टेंशन नहीं है। मछुआरे वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और एडजनिंग नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी को न जाए, ये हम सतर्क सूचना जारी किए हैं। शुक्रिया, धन्यवाद आपको डिटेल जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना कि जो चक्रवाती तूफान शक्ति है वो कल एक तरह से डाइल्यूट हो जाएगा पूरी तरह से, लेकिन न ही मछुआरों को लिए, न ही आम पब्लिक के लिए, न ही बारिश का कोई अलर्ट जाहिर किया गया है। ये जरूर कहा गया है कि जो साइक्लोनिक एरिया है वहां पर फिशरमैन जरूर न जाएं। दिल्ली से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज।